आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी बायोलॉजी ट्यूटोरियल क्लास में। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज का हम टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारा जो सेल बायोलॉजी का आज का टॉपिक है ये सेल जंक्शन है। हम तो पहले से ये पढ़ा चुके हैं कि सेल का जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये सेल जंक्शन की है। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करेंगे। तो सेल जंक्शन के बारे में आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे। तो सेल जंक्शन क्या होता है? दो चीज़ों के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक होता है उससे जंक्शन बोला जाता है। जैसे हम घर बनाते हैं, एक घर में कमरा होता है, ढेर सारा कमरा होता है। इन कमरों के बीच में जो कनेक्शन होता है हम उसको डोर बोलते हैं। उस डोर के थ्रू हम एक रूम से दूसरे रूम, एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकते हैं। इसी तरह सेल्स जो रहते हैं वो भी एक सेल उसकी पास वाला सेल के साथ कनेक्शन बनाता है। वो तो सिर्फ अपना एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इसके साथ कनेक्शन नहीं बनाएगा, ये अपने दूसरे जो कलीग सेल है उसके पास का जो सेल है उसके साथ भी वो कनेक्शन बनाएगा। तो ये सिग्नल भी देते हैं। हम भी जानते हैं कि सेल सिग्नल भी होता है। बहुत सारे काम सेल की थ्रू होता है। सेल क्योंकि हमारा सबसे छोटा यूनिट है, ये सारा का फंक्शन यही करता है। तो ये सेल 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 मिलके काम करते हैं। तो कैसे काम करते हैं? ये जंक्शन बनाते हैं, दोनों के बीच में जो कनेक्शन बनाते हैं उसको जंक्शन बनाते हैं। कनेक्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। मतलब मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारा एक्सचेंज करते हैं, वाटर एक्सचेंज करते हैं और सिग्नल भी देते हैं। जैसे हमारा न्यूरॉन्स सिग्नल देते हैं, हमारा हार्ट का जो कार्डियक रिदमिक जो कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन ये होता है एक्टिव एक्शन पोटेंशियल के थ्रू होता है। ये सब कुछ ये सेल जंक्शन के थ्रू सेल्स करते हैं। तो एनिमल सेल, प्लांट सेल में ये होता है। ये बेसिकली वर्टिब्रेट्स में दिखाई देते हैं। वर्टिब्रेट्स में ये सेल जंक्शंस दिखाई देते हैं। ये किसी लेवल पे होता है, ये आपको पता करना बहुत ज़रूरी है। इस सेल में नहीं, ये टिश्यू लेवल में होता है। मतलब एक सेल, दो सेल, तीन सेल ऐसे मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे सेल टिश्यू बनाते हैं। ये टिश्यू में ये क्या करते हैं, ये जो सेल जंक्शंस वर्क करता है सेल का, एक सेल दूसरे सेल और उसका कलीग सेल के साथ कनेक्शन बनाने के लिए ये काम करते हैं। तो हमारा ये बेस है, ये हमारा जो एपिथेलियल सेल्स है। बेसिकली एपिथेलियल सेल्स में ये सेल जंक्शंस वर्क करते हैं। तो जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये, इसमें जो जंक्शंस होते हैं इसके थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर से मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कोई चीज़ वो अंदर ये बेस की तरफ ना आए, इसी तरह का कोई मूवमेंट है उसके ब्लॉक करके रखते हैं और दोनों के बीच की कनेक्शन करते हैं, इनसे सिग्नल देते हैं। और फिर अपना जो वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स, आयन्स, मैंने पहले बोला था, ये सारे के सारे वो मूव करवाते हैं इनके थ्रू। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। इसका टाइप्स भी हमको पता चलना चाहिए कि हमारा जो एंट्रेंस आ रहा है, कि अगले साल जो आ रहा है हमारा CPT आ रहा है या नाइजर, जो भी कुछ हम जूलॉजी रिलेटेड, बायोलॉजी रिलेटेड जो भी एंट्रेंस है कि हमारे लिए यूज़फुल रहेगा। और मैं आज के बाद इस सेल जंक्शन के बाद मैं कुछ MCQs लेके आऊँगी आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हम चैप्टर वाइज करेंगे। हम कुछ भी, हम तो पहले जो 2-3 क्लास 6 क्लास कर चुके हैं वहाँ पर हम कोई भी MCQs नहीं किए हैं, लेकिन उसके बाद हम इस बार करेंगे। उनका थोड़ा थोड़ा MCQs कर लेंगे, उसके बाद सेल जंक्शन का करेंगे। तो इसको भी, जो सेल जंक्शंस को ये हम इंटरसेलुलर जंक्शंस भी बोलते हैं, क्योंकि सेल के बीचों का जंक्शन है, इसी वजह से ये इंटरसेलुलर जंक्शन है। तो चलिए
हमारा जो सेल जंक्शन से, ये एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में दो तरह की जंक्शन है। एनिमल सेल्स में तीन तरह की जंक्शन है। पहला वाला है ओक्लूडिंग जंक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं टाइट जंक्शन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जोना ओक्लूडेंस। क्योंकि ये किस जोन पे, इस जोना का मतलब बेल्ट होता है, ये बेल्ट की तरह रहता है। कहाँ पे कि बेसल लेवल पे सेल एडजेसेंट सेल के बीच में रहता है। इसी वजह से जोना बेल्ट इसे बोला जाता है, जोना ओक्लूडेंस बोला जाता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग मेरे को बताना कि अगर आप लोगों को हिंदी में कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं आप लोगों को ट्राई करूँगी कि थोड़ा उड़िया में समझाऊँ। उड़िया में भी मैं क्लास दूंगी इसका, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हो तो चलिए ठीक है। तो पहला वाला हम आ गए ओक्लूडिंग जंक्शन में। ये पहला वाला है, एनिमल सेल में दिखाई देता है। ये ओनली वर्टिब्रेट्स में दिखाई देते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में नहीं दिखेंगे। ये सेल जंक्शंस ओनली वर्टिब्रेट्स के लिए ये एप्लीकेबल है। देन आते हैं हमारा गैप जंक्शंस से कम्युनिकेटिंग जंक्शन भी बोला जाता है। गैप जंक्शन कम्युनिकेटिंग जंक्शन बोला जाता है, और जोना कम्युनिकेंस भी बोला जाता है, और तीसरा आया हमारा एनिमल सेल में दिखाई देता है एंकरिंग जंक्शन, जिसको भी डेस्मोसोम्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो मैं पहले आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी। ये तो बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा। टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, देन आ गया एंकरिंग जंक्शन, बड़ा क्लास हो जाएगा। हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो मैं PDF करके डिस्क्रिप्शन में उसको मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये एनिमल सेल का चला गया। अब प्लांट सेल में आता है, एक तरह का आता है सेल जंक्शन, जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये हमारा कोर्स में भी है, जिसको पढ़ेंगे हम। तो चलिए हम एनिमल सेल्स के बारे में उसी के हिसाब से हम चलते हैं। ओक्लूडिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन को तो पढ़ाएंगे हम। तो और भी हम उसको, ये हम एनिमल सेल कहाँ पे ओकरेंस होता है, मतलब किस एनिमल्स या प्लांट इस बेसिस में हमने डिवाइड किया। तो दो तरह के निकले एनिमल व प्लांट सेल में। अगर एनिमल सेल में जो हमारा डिवीज़न है, अगर उसका देखेंगे सेल जंक्शन, उसका बेस्ड ऑन लोकलाइजेशन, और कहाँ पर वो जो टाइट जंक्शन कहाँ पर दिखाई देता है, गैप जंक्शन कहाँ पर दिखाई देता है, ये सब देखेंगे। तो ये सारा का सारा, ये जो टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन एंड एंकरिंग जंक्शन, ये सारा का सारा बिटवीन सेल्स हैं। मतलब ये दो सेल के बीच में ये तीनों जंक्शंस रह सकते हैं। तो सेल्स इसी हिसाब से अगर हम डिवाइड करें बिटवीन सेल्स, तो टाइट जंक्शन आएगा, हमारा गैप जंक्शन प्लाज्मोडेस्माटा आएगा, डेस्मोसोम्स भी आएगा। अगर बिटवीन सेल एंड सेल मैट्रिक्स, मतलब ये सेल है और ये उसका सेल मैट्रिक्स है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन है, उसके बीच में जो जंक्शन, ये भी जंक्शन बनाते हैं ना। जंक्शन हमने तो ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था कि डिफ्यूज़न कैसे होता है, हमारा ट्रांसपोर्ट कैसे होता है थ्रू एक्स्ट्रा जो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स थे, उस प्रोटीन के एक्टिव में एंड पैसिव में हमने पढ़ा कि डिफ्यूज़न में कैसे डायरेक्ट मूवमेंट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में कैसे ATP का यूज़ होता है, जिसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन में आके मॉलिक्यूल्स लगते हैं तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और वो मूवमेंट करवाता है नीचे की तरफ या बाहर, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। ये भी कनेक्शन के थ्रू ही वो जो चैनल क्रिएट करते हैं, ये कनेक्शन ही चैनल क्रिएट करते हैं।
समझ में आ रहा है। ये जो जंक्शंस हैं, ये जंक्शंस ही चैनल क्रिएट करते हैं। इस जंक्शन में प्रोटीन्स आके रहते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स आके रहते हैं। इस मेम्ब्रेन ये क्या करते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, जो चैनल क्रिएट करते हैं। तो सेल के बीच में भी मूवमेंट कम्युनिकेशन वो करते हैं, मैंने पहले बोला था। तो सेल एंड मैट्रिक्स के बीच में भी कम्युनिकेशन रहता है। उसमें क्या क्या सेल जंक्शंस रहते हैं ना, हेमिडेस्मोसम्स एंड फोकल एडहेसम्स। ये दो तरह के रहते हैं। ये रहते हैं सेमिडेस्मोसोम, ये पहला वाला जो कि सेल एंड मैट्रिक्स के बीच में, एंड फोकल एडहेसम्स ये वाला क्या है, सेल एंड मैट्रिक्स। ये दोनों के बीच की ये दो जंक्शंस वर्क करते हैं। तो पहले हम टाइट जंक्शन के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम गैप जंक्शन, उसके बाद हम एंकरिंग जंक्शन, देन प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम सेल एंड मैट्रिक्स की जो जंक्शंस है उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूंगी। तो चलिए हम टाइट जंक्शन के बारे में बात करते हैं कि टाइट जंक्शन में क्या होता है। टाइट का मतलब क्या है, टाइट मतलब वो बिल्कुल टाइट होके रहेंगे। टाइट जंक्शन मतलब वो टाइट होके रहेंगे। तो ये एपिथेलियल सेल्स में होता है। एपिथेलियल मतलब जो कवरिंग होता है ना हमारा इंटरनल ऑर्गन्स का, जो इंटीरियर कवरिंग होता है वो एपिथेलियल सेल से बना होता है। हमारा जो बॉडी का ऊपर कवरिंग है, स्किन का जो कवर है, वो तो एपिथेलियल सेल्स से बना हुआ है। तो ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ये अगर ये सेल्स है, देखिए ये सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स से ऐसे कनेक्ट होकर रहे हैं। ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये उनका बासोलैटरल सरफेस है, ये इनका बीच का चीज़ है, ठीक है। ये बीच में इनका स्पेस है। ये एपिकल पावर है, पार्ट है, सॉरी, ये इसका एपिकल पार्ट है, ये बेसल पार्ट है, ठीक है। सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन में लगा हुआ है। अगर इसके अंदर कोई चीज़ आता है, जैसे हमारे स्किन में कोई इन्फेक्शन होगा या फिर कोई डर नहीं रहता, क्योंकि स्किन वो जो हमारे शरीर के ऊपर अगर कोई बैक्टीरिया लगा या फिर कोई इन्फेक्शियस चीज़ लगा या फिर कोई अलग डस्ट लगा, तो वो अंदर आने नहीं देता। क्यों अंदर आने नहीं देते, क्योंकि ये सेल के बीच जो गैप है वो ज़्यादा नहीं है, वो उनके बीच में टाइट है, जिसकी वजह से कोई भी उनके अंदर आकर पार कर अंदर नहीं आ सकता। इसी वजह से वो बाहर ही रहते हैं, वो अंदर नहीं आने देता है वो बैक्टीरिया या फिर कोई डस्ट कोई भी हो। तो ये टाइट जंक्शन ये क्या करते हैं, ये इम्परमेबल है। टाइट जंक्शन जो ये टाइट जंक्शन है ना, उसका नाम से पता चल जा रहा है कि ये टाइट होगा। तो सेल और सेल के बीच की जो लिंकिंग है, ये क्या है, टाइट है। तो ये क्या करते हैं, इम्परमेबल होते हैं, सील्स हैं, ये इम्परमेबल सील्स है। क्योंकि सेल्स के अंदर दो सेल के बीच में होते हैं। ये क्या करते हैं, दोनों सेल को ऐसे लिंक कर देते हैं, ऐसे बाइंड कर देते हैं, जैसे ये लीक प्रूफ हो, मतलब लीक प्रूफ समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कि ये इम्परमेबल सेल्स हैं। जो टाइट जंक्शन है ये इम्परमेबल बनाता है, मतलब परमेबिलिटी रखता नहीं है, ये सिलेक्टिवली परमेबल हमेशा होता है, ठीक है। इम्परमेबल है, जैसे कि ऐसे होता है कि गैप जंक्शन में खुला रहता है कि वो आना जाना होता है, थोड़ा गैपली रहता है। टाइट जंक्शन में ऐसा नहीं, वो इम्परमेबल सील्स होते हैं जो कि लीक प्रूफ बनाते हैं, मतलब दो सेल के बीच में कोई लीकिंग नहीं होगा, इसी वजह से ये लीक प्रूफ। अदरली कहने चले तो कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब इस सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इस सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे डिफ्यूज हुए हैं with each other. The plasma membrane of cell A
and cell B are diffused in such a way that there is no uh, permeable route. There is no permeable route, no permeable route between them. वो परमेबिलिटी फिर कैसे होता है कि ऐसे टाइटली वो कनेक्ट होते हैं कि वो बिल्कुल लिमिट कर देते हैं, जो लीकेज होता है सब्सटेंस का या मॉलिक्यूल्स का, वो लिमिट कर देते हैं। ठीक है, वो समझ में आ रहा है कि वो, मैंने तो पहले तो बोला कि इम्परमेबल है, लीक प्रूफ है। ये क्या कर देते हैं कि ऐसे दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे इन सच वे मिलते हैं, जिससे बाइंड होके रहते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में कोई लीकिंग नहीं हो सकती, वो बिल्कुल लीक प्रूफ होके रहेंगे। तो चलिए हम उसका थोड़ा देख देते हैं एग्जाम्पल्स। तो मैं अभी नहीं चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, मैंने डायग्राम करके रखा था तो आप लोगों के लिए मैं डायग्राम नहीं बनाई। ये देखिए डायग्राम, ये हमारा पहला वाला सेल ए का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल बी का ये मैंने ढूंढ के लाया था बुक से। एक बुक था जो कि उसमें से बना के रखी थी कि ये टाइट जंक्शन है। ये देखिए, ये टाइट जंक्शन है दोनों सेल के बीच में। ये जो प्रोटीन्स है, ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है। ठीक है, ये प्रोटीन हैं जो कि उसको ग्रुप ऑफ टाइट जंक्शन प्रोटीन्स, जिसको हम क्लाउडिन या ओक्लूडिन भी बोलते हैं, वो जो प्रोटीन्स है ये टाइट जंक्शन को देखिए अच्छे तरीके से बांध के रखे हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा 2 आ गया, टाइट जंक्शन का आपका ये मैंने दिखा दिया आपको। तो ठीक है, चलिए लौटते हैं। तो आपने देख लिया है कि ये जो हमारा टाइट जंक्शन का आपने फिगर देख लिया है। तो आप तो इसका हम टाइट जंक्शन का आपने स्ट्रक्चर देख लिया है। स्ट्रक्चर देखने के बाद आप अभी देखते हैं उसका प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, उसके जो प्रोटीन्स हैं। ठीक है, इनके जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस से यूज़ होते हैं, ओक्लूडिन, क्लाउडिन 1, ई क्लाउडिन, जोना 1, जोनाक्लूडन 1, JAN1, कैटरिन, सिंगुलिन, एक्टिन। ये जो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू ये बाइंड होकर रहता है। ये जो मैंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जो टाइट जंक्शन का अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, इसमें से ये सारा प्रोटीन्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा आप लिख लेना, ये सारा प्रोटीन्स आ जाएंगे। मैं टाइट जंक्शन का जब आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताऊंगी, लेकिन टाइट जंक्शन का तो कोर्स में नहीं है अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। ये देखिए, मैंने बनाया था बासोलैटरल सरफेस है या एपिकल सरफेस है, जिसमें टाइट जंक्शन यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं उसका फंक्शंस क्या होता है। तो टाइट जंक्शन के बारे में हमको पता चल गया कि टाइट जंक्शन क्या है। ये सेल के बीच का एक जंक्शन है, एक सील वाटर लीक प्रूफ सील है, जिसमें कोई लीकेज नहीं हो सकता, कोई मॉलिक्यूल्स, आयंस या सॉल्यूट पार्टिकल्स, कोई भी लीकेज नहीं हो सकता। अगर ये खोला, एक बार खोला तो अंदर जो कुछ भी जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो कुछ नहीं जा सकते। अगर वो बंद हो जाता है तो बंद हो जाता है। ठीक है, तो हम टाइट जंक्शन के बारे में पता चल गया, ये सारा स्ट्रक्चर रहेगा। उसके बाद आएगा उसका फंक्शन देखिए, ये लिखा गया है कि दे लिमिट द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस थ्रू द स्पेस बिटवीन सेल्स। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये क्या करते हैं, लिमिटेड कर देते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स या जो आयंस का मूवमेंट है उसको वो लिमिटेड कर देते हैं।
उनकी थ्रू जो स्पेस है, दिख रहे हैं ना इधर जो स्पेस है, उनकी थ्रू जो स्पेस है उसमें वो लिमिटेड कर देते हैं। ठीक है, इसका ये पहला काम है। सो मोस्ट मटेरियल मस्ट एक्चुअली एंटर द सेल्स बाय डिफ्यूजन or active transfer in order to pass through the tissue. This pathway provides tighter control over what substances are allowed through. तो ये क्या करता है, ये बेसिकली टाइटर, देखिए टाइटर कंट्रोल देता है, टाइट कंट्रोल ओवर व्हाट सब्सटेंसेस आर अलाउड थ्रू। मतलब दोनों सेल के बीच में जो सब्सटेंस का पासेस होता है, दोनों सब्सटेंस का जो पासेस होता है, दो सेल के बीच में जो सब्सटेंसों का पासेस होता है वो टाइट कंट्रोल उसमें रखता है। फॉर एग्जांपल देखिए, इन द स्किन दे कीप अस समवट वाटर टाइट। तो हम जो स्किन में देखते हैं, मैंने पहले आपको बोला था कि ये एपिथेलियल सेल्स में होता है, जो हमारा अपर सेल है, हमारा स्किन जो है, हम स्किन में एपिथेलियल सेल्स में बना हुए हैं, वो टाइट क्यों है। अगर हमारे स्किन में कोई बैक्टीरिया लगता है, कोई डस्ट लगता है, वो सेल के अंदर भी जा सकता है, लेकिन वो नहीं जाता क्योंकि वो जो सेल जंक्शन है, टाइट जंक्शन है, जो कि वाटर टाइट बनाता है, डस्ट टाइट भी हमको बनाता है। ठीक है, देन देखिए, एट द साइट ऑफ टाइट जंक्शन सेल्स आर हेल्ड टाइटली अगेंस्ट ईच अदर। सॉरी, मैं पहले से पढ़ देती हूँ। एट द साइट ऑफ टाइट जंक्शन सेल्स आर हेल्ड टाइटली अगेंस्ट ईच अदर बाय मैनी इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड क्लाउडिन्स एंड ओकुलिन्स, ईच ऑफ विच इंटरैक्ट्स विथ ए पार्टनर ग्रुप ऑन द ऑपोजिट सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए, समझा देती हूँ, ये एक सेल है, इसमें भी क्लाउडिन और ओकुलिन प्रोटीन्स हैं, ये भी सेल है, ये भी इसका क्लाउडिन और ओकुलिन सेल है। इस सेल का क्लाउडिन ओकुलिन इस सेल का क्लाउडिन ओकुलिन पार्ट के साथ क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं। देखिए, पार्टनर करते हैं ग्रुप ऑफ ऑन द ऑपोजिट सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वो और एक क्या काम करता है ये ना, टाइट जंक्शंस ऑल्सो सर्व एज ए स्ट्रक्चरल सपोर्ट दैट हेल्प्स कीप द एपिथेलियम टुगेदर। ये क्या करता है ना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, जो कि दो एपिथेलियम को टुगेदर करके रखने के लिए। दिख रहे हैं ना, कैसे करते हैं, देखिए। द ब्रांचिंग प्रोटीन स्ट्रैंड्स ऑफ टाइट जंक्शन लिंक एडजेसेंट सेल्स टुगेदर टाइटली सो दैट दे फॉर्म ए सीट। से सीट की तरह, देखिए यहाँ पे टाइटली इस तरफ का जो हमारा प्रोटीन से ये दूसरी तरफ के साथ पार्टनर करके ये टाइटली उसको क्या करते हैं, एंकर करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। इसकी वजह से एक सीट की तरह बन जाते हैं, जिसमें क्या होता है, and they also these strands are anchored to microfilaments part of the cell cycle। जो माइक्रोफिलामेंट्स भी हमारा है वो लोग एंकर करके रखते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, सेल स्ट्रक्चर बन के रहता है, साइटोस्केलेटन के साथ भी वो कनेक्ट होके रहते हैं। तो ये ख़त्म हो गया हमारा टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन में हमारा अभी आज का क्लास ख़त्म करते हैं। दूसरी वाली आपकी गैप जंक्शन बहुत जल्दी मैं आप लोगों का अपलोड कर दूँगी। गैप जंक्शन एंड एंकरिंग जंक्शन दोनों के दोनों आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मेरी आज की जो क्लास है, मेरी जो क्लासेस दे रही हूँ, वो उसमें क्या दिक्कतें आप लोगों को हो रही है, समझ में आ रही कि नहीं। अगर कोई समस्या हो रही है तो प्लीज़ अगर मैं आप लोगों को वो क्लैरिफाई कर दूँगी। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना।
मैं डाउट भी क्लियर करूँगी। अगर आप लोगों को नोट्स भी चाहिए तो मैं नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अगर आप लोगों को उड़िया में चाहें, हम लोग दिल करें कि मैं उड़िया में भी जानूँ ये क्लासेस, तो मैं आप लोगों को उड़िया में भी दे सकती हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय all of you, and all the best. Good wishes from my side.